स्टूडेंट, मैं सलासा खान, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड, लेसन 25 पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी कोई नहीं देखा हो तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें लेसन 25 का, जिसमें 1 से लेके 10 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, समझाया गया भी है। आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 का हाइट एंड डिस्टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक ना, इसको एकदम अच्छा से ही कंप्लीट करना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन अपना बुक में देख लेना है, पेज नंबर 326, लेसन 25 का 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, डायग्राम इंपॉर्टेंट रखते हैं। डायग्राम को बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बनाना है। तब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 5 तल्ले मकान की छत कि किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखने पर और निचले सिरे का उन्नयन और अवनत कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले बोल रहे हैं एक 5 तल्ला मकान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 तल्ला मकान को बनाना है। जैसे यहाँ पे हो गया एक, यहाँ से आया 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5 तल्ला, ठीक ना। तो 5 तल्ला एक मकान है, मकान का 5 तल्ला मकान जो है ये वाला हो गया 5 तल्ला मकान, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, सो छोटा बनाना है। 5 तल्ला मकान बनाना है, जैसे कि यहाँ हो गया 1 2 3 4 1 5 तल्ला मकान है। 5 तल्ला मकान जो ये बना लिए 5 तल्ला मकान हो गया, ठीक ना। 5 तल्ला मकान की छत के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखने पर और उनके निचले सिरे का उन्नयन और अवनत कोण, यानी कि मीनार, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक चिमनी हो या मीनार हो, ठीक ना, और यहाँ से उस चिमनी को देख रहा है जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर के देख रहे, छत का छत से चिमनी के ऊपरी भाग को देख रहे हैं। जो बना रहा है यहाँ पर पहले क्या दिया है, उन्नयन और अवनत कोण। उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, उन्नयन हो जा रहा है 60 डिग्री, ठीक ना। और उसके बाद बोला और अवनत कोण, अवनत कोण मतलब क्या होता है, डिप्रेशन या डीप की ओर देखना, यानी कि नीचे की ओर देखना। अब यहाँ से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, जो बना रहा है ये एंगल कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देना है 30 डिग्री का एंगल। यदि मकान की ऊंचाई, अगर मकान की ऊंचाई तो 16 मीटर है इधर, तो इधर भी क्या होगा 16 मीटर, यानी कि 16 मीटर ही होगा। तो मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई एवं मकान से मीनार की बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, यानी मकान की ऊंचाई से मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टाइप बोला क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालने बोल रहा। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए सिर्फ एंगल दिया है, यहाँ पे मतलब कोण दे दिया है, यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस बिल्कुल नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ तीनों में से कोई एक एंगल का वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको बनाना है, डिप्रेशन या डीप की ओर जो देख रहा था। कहे क्या कहना, एंगल 30 डिग्री दिया है, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना 16 मीटर दे दिया है। हमको निकालना क्या चीज, बेस निकालना है। अगर यहाँ का बेस निकल जाएगा तो छत भी क्या होगा, जो नीचे बेस रहेगा वही छत भी रहेगा बेस। अब बेस के सहायता से परपेंडिकुलर को निकाल देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देना है कि A, यहाँ B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और E। तो इस ट्राइंगल को है ना, इस ट्राइंगल को राइट एंगल जो है इसको सॉल्व करना है पहले इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, CED में। तो CED में समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें CE का वैल्यू दिया है। तो CE इक्वल दे दिया है 16 मीटर दे दिया है, और DE, तो DE जो दे दिया है क्वेश्चन मार्क। अब एंगल क्या दे दिया है, एंगल दे दिया है CDE। तो यहाँ लिखेंगे CDE जो है 30 डिग्री। जिसको निकालना है, जिस एंगल को, उसको ऊपर रखना है, बेटा तो ऊपर रखना है। तो हमको क्या DE को निकालना है, तो DE ऊपर रहेगा और CE निकला हुआ तो CE नीचे रहेगा। तो आप देखें कौन सा फार्मूला यूज होगा, B/P। तो B/P क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोट यूज करेंगे, कोट 30 डिग्री। P/B 10 और B/P कोट। अब यहाँ पे क्या हो, D
ई बाई डी का डी उतर गया, और सी ई कितना दिया है, सी ई दे दिया 16 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखना है कोड 30 का वैल्यू, तो कोड 30 का वैल्यू देखना क्या चीज दिया है, कोड 30 का वैल्यू कोड 30 का वैल्यू दे दिया है √3, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कोड 30 के जगह में √3, नीचे कुछ नहीं 1 कर देना, और यहाँ पर क्या है डी ई बाई 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी ई को 1 से इंटू करेंगे तो डी ई इधर से इंटू करेंगे तो 16√3, तो डी ई का वैल्यू क्या हो गया 16√3। जब ये 16√3 है तो ये क्या हो जाएगा 16√3। अब ये 16√3 के हेल्प से परपेंडिकुलर को निकाल देना है, ठीक ना। तो अब यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, यानी कि अब लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखना है अगेन, या फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा, अब यहाँ से लेंगे ए बी और सी में, यहाँ लिखना है ए बी सी में, जिसमें क्या है ए बी क्वेश्चन मार्क है ए, और बी जो है क्वेश्चन मार्क है, और बी सी जो दे दिया है 16√3 मीटर, और यहाँ एंगल दे दिया है क्या चीज, एंगल दे दिया ए सी बी, यहाँ लिखेंगे ए सी बी जो दे दिया गया 60 डिग्री इक्वल। अब जिसको निकालना है उसको ऊपर, हमको इसमें निकालना क्या चाहिए, ए बी को निकालना है, परपेंडिकुलर को निकालना है, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अब यहाँ से निकालना क्या चाहिए, हमको पी को निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पे 10 यूज होगा, यानी कि p बाई बी, तो p बाई बी भी देख लो क्या चीज होता है, पाकिस्तान वाला जो फार्मूला बताए थे, तो यहाँ p बाई बी, तो p बाई बी क्या होता है 10 होता है, तो p बाई बी यहाँ पे क्या कर देना है 10 कर देता है। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल में क्या करेंगे ए बी, तो ए बी का वैल्यू तो है नहीं, ए बी उतर जाएगा, और बी सी का वैल्यू है 16√3 मीटर। अब यहाँ पे देखना है 10 60, तो 10 60 का वैल्यू क्या हो जा रहा है √3, 10 16 का √3, नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, है ना, और इक्वल में क्या हो जाएगा ए बी बाई 16√3। ए बी को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और इधर से इंटू करेंगे तो 16√3 3 हो जाएगा, तो ए बी इक्वल क्या होगा 18 का 8 में 348 48 मीटर हो गया। अब बोल रहा है क्या चीज, जमीन से लेकर के ऊपर तक टोटल ऊंचाई कितना है, मीनार तक पहुंचे, तो लिखे हम कुल ऊंचाई, क्या लिखे हम कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा बी डी प्लस ए बी, तो बी डी कितना हो जा रहा है, बी डी हो जा रहा है 16 मीटर, और ए बी हो जा रहा 48 मीटर। अब दोनों को प्लस कर देंगे, 8 9 10 11 12 14 4 में 5 1 6 64 मीटर, तो 64 मीटर जो है ये आंसर हो गया 11 नंबर का। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 250 मीटर लंबी सूते, यानी कि 12 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 250 मीटर लंबी सूते से एक पतंग उड़ा रहे हैं, तब वह जमीन की सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही है, एवं यदि सूता जब जमीन की सतह से 45 मीटर का कोण बनाए तो दोनों अवस्थाओं में पतंग उसमें कितनी ऊपर होगी ज्ञात करो। मतलब किस पतंग का ऊंचाई जो है ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हुआ, एक पतंग उड़ाया जा रहा है, यानी कि एक जमीन है और यहाँ से पतंग को उड़ाया जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से पतंग उड़ाया जा रहा है, तो पतंग यहाँ पर मान लीजिए कि इस जगह में इस तरह से पतंग उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है ना, पतंग यहाँ से उड़ाया जा रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से पतंग उड़ा रहा है कि सूता की लंबाई कितना जाएगा, ये बोला जाएगा सूता की लंबाई, और यहाँ से देख रहा पतंग का हाइट कितना है, यहाँ से पतंग का हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक ना, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर सूता की लंबाई जो है 250 मीटर, यानी 250 मीटर ये सूता की लंबाई है, ठीक है। पतंग उड़ा रहे हैं तब वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कितना बना रहा है 60 डिग्री का कोण, ये बन रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक ना। तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख देना, ए
बी सी। ठीक, फिर इसी पतंग को यानी कि पतंग की सूट की लंबाई जो है वही 250 मीटर है। फिर एक पतंग उड़ाया जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ से भी पतंग जो है सूता की लंबाई बोला जाएगा, है ना। तो सूता की लंबाई तो यहाँ से पतंग की ऊंचाई होगा, लेकिन इस बार जो है डिग्री कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइपोटेनस जो है वो 250 मीटर ही है सूत की लंबाई। ठीक, तो अब इसमें भी पूछ रहा है हाइट कितना होगा इसका। अब बोल रहा है कि दोनों में से किस पतंग का ऊंचाई जो है अधिक है, किस पतंग जो दोनों में से कौन सा पतंग जो है अधिक ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, समकोण त्रिभुज वाला 12 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी में, जिसमें ए बी जो है क्वेश्चन मार्क है जो हमको निकालना है, और ए सी दिया है हाइपोटेनस, ए सी जो है 250 मीटर है। अब एंगल क्या हो जा रहा है, कोण हो जा रहा है यहाँ पर ए सी और बी को, यहाँ लिखना है ए सी बी, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल, जिसको निकालना है वो ऊपर, तो ए बी को हमको निकालना है, तो ए बी को ऊपर रखना है, यहाँ लिखना है ए बी और नीचे लिखना है बी सी। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, P बाई एच है, तो P बाई एच का होता है, P बाई एच फार्मूला देख लेना है या इसको याद भी कर लेना अच्छे से कि P बाई एच होता है साइन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन थीटा कर देंगे, साइन 60 डिग्री। और ए बी का तो मान पूछ ही रहा है, तो ए बी को इससे उतार देना है। बी सी का वैल्यू, बी सी बोल रहे हैं, बी सी में ए सी, यहाँ ए सी होगा, ए सी दिया ना हाइपोटेनस, जिसको निकालना ऊपर, जिसको दिया हुआ उसको नीचे रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 250 मीटर। अब यहाँ पे देखना है कि साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे लिखना है √3/2 इक्वल यहाँ पे ए बी बाई 250। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सेम उसी प्रोसेस है। तो 2 को ए बी से इंटू करेंगे, 2ab, और इधर से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 250√3। अब यहाँ ए बी और 2 इंटू में है, तो ए बी को मैं इस साइड छोड़ देंगे, 250√3/2, ऊपर से कट हो जाएगा 2 2 2 जब 4 तो 5 3। यानी कि ए बी यानी कि पहला पतंग की ऊंचाई है 125√3 मीटर, पहली पतंग की ऊंचाई इतना है। अब सेकंड पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहाँ लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे कर दे रहे पी क्यू आर कर दे रहे, ठीक ना। समकोण त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर में, जिसमें पी क्यू जो है क्वेश्चन मार्क है, और पी आर कितना हो जा रहा है, पी आर हो जा रहा है 250 मीटर। अब यहाँ से निकालना है तो कोण, एंगल निकाल देना है। तो कोण क्या होगा, पी आर क्यू, यहाँ लिखने पी आर क्यू जो है 45 डिग्री, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। तो पी क्यू है, तो पी क्यू को हम ऊपर रखेंगे, और पी आर जिसका वैल्यू निकला हुआ है उसको नीचे रख देना है। अब इसमें भी क्या होगा, पी बाई एच यानी कि साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखना है साइन 45 डिग्री इक्वल पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू कुछ नहीं है, तो पी क्यू उतार देना है इसी तरह, और पी आर का वैल्यू हो जाएगा 250 मीटर। अब यहाँ पे देखना है साइन 45, तो यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू हो जा रहा है 1/√2, यहाँ लिख देना है 1/√2 इक्वल यहाँ पी क्यू बाई 250। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो पी क्यू को √2 से इंटू करेंगे, √2 पी क्यू इक्वल यहाँ हो जाएगा 250। अब यहाँ पे पी क्यू को हम इस साइड छोड़ देंगे, तो 250/√2 इतना आया। अब इसको क्या करना है, करणीय निवारण कर देना है, यानी कि रूट को हटाने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन √2/√2 कर देना है। अब इसको कट नहीं करना है, बल्कि ऊपर को ऊपर से इंटू, नीचे को नीचे से इंटू किया जाता है। तो पी क्यू इक्वल का हो जाएगा 250√2/√2 मिलके 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 2 2 2 4 और 2 यानी कि P और Q हो जाएगा 125√2। अब इस पतंग का ऊंचाई है 1/125√3, आई 125√2, तो पतंग की इसकी ऊंचाई ज़्यादा है पहले पतंग की ऊंचाई। देखिए यहाँ पहली पतंग की ऊंचाई अधिक है, तो देखिए पहली पतंग की
ऊंचाई अधिक है, अधिक है। तो ये हो गया आंसर। तो 12 नंबर भी हो गया। ठीक, ये 1 मिलीमीटर 12 को अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 बनाएंगे जिसमें 13 14 और 1 से लेकर के 12 तक अगर किसी भी मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि इस मैथ में प्रॉब्लम है या इसमें जो है समझ नहीं आया, इसको फिर समझाने के लिए तो मैं फिर से वीडियो को अपलोड करके अच्छा समझा के फिर से मैं भेजने की कोशिश करूँगा। इसलिए जल्दी देख लेना है। जिसमें दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं।